अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन कुरान पाक एकेडमी के हवाले से कि ऑनलाइन कुरान पाक एकेडमी किस तरह बनाते हैं। तो उसमें हमने तमाम जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन पर अकाउंट बनाया था, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, थ्रेड्स है। तो इन सब पर हमने अकाउंट बना लिया था और इन सब के मैंने आपको फ़वाइद भी बता दिए। अब आता है उन्हें इस्तेमाल करने का मरहला कि आप उन पर क्या डालेंगे। ठीक है, वो सब क्या कहलाता है? वो कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। तो कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट की कितनी टाइप्स होती हैं मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। कौन बताएगा यहाँ पर? चार टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? चार टाइप्स होती हैं: इमेज, वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो। इमेज और वीडियो, इसको हम कहते हैं विजुअल कंटेंट, यानी ऐसा कंटेंट जो देखा जा सकता है। जो ऑडियो है उसको हम कहते हैं लिसनिंग कंटेंट, यानी वो सिर्फ सुना जा सकता है। और जो रिटन कंटेंट है तो जाहिर है उससे सिर्फ लिखा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो ये हमारे पास कंटेंट की टाइप्स होती हैं। अब हम बात करेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग आप कर किस तरह से सकते हैं एक ऑनलाइन कुरान एकेडमी के हवाले से। यहाँ पर मैं आता हूँ। पिछली क्लास में गूगल फॉर्म का मैंने लिंक दिया था कि आप सब ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। सिर्फ 42 लोगों ने करवाई हैं। तो इनके अलावा बाकी जो हैं फिर उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, और मैं रिमूव नहीं करूँगा। अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें रिमूव ना करना, हम असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे, तो मैं रिमूव नहीं करूँगा। मैंने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल लगाया हुआ है कि जिनके नाम आ जाएं असाइनमेंट्स में उनको रिमूव नहीं करना, बाकी सब खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे। तो उसमें मैं चाहते हुए भी जो वो किसी को तरजीह नहीं दे सकता कि हाँ इसको रिमूव कर दूं, इसको ना करूं। तो कोशिश करें जल्दी सबमिट करवा दें असाइनमेंट्स, वरना मुझे थोड़ा सा टाइम लगना है, मैंने अप्लाई कर देना, एक क्लिक लगना है मेरा सिर्फ। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंटेंट मार्केटिंग की कि कंटेंट मार्केटिंग की किस तरह से जाती है। ठीक है, हाउ टू डू कंटेंट मार्केटिंग फॉर ऑनलाइन कुरान अकेडमी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजुअल कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज पर। ठीक है, विजुअल कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? जो है वो तस्वीर बना सकते हैं जिसमें जो है वो इस्लामिक कोट्स हों। ठीक है, और जो है वो इस्लामिक कोट्स हों, आप इस तरह की तस्वीरें बना सकते हैं। ट्रांसलेशन हो हदीसों की, या जो हमारी आयत हैं कुरान पाक की, उनका आप तर्जुमा लिखकर शेयर कर सकते हैं तस्वीर की सूरत में। लोग इसको पसंद करते हैं, अपने स्टेटस पर लगाते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं। तो ये हो गया पहला आइडिया कि आप तस्वीर की सूरत में कोट्स, ट्रांसलेशन और हदीसों के तर्जमे ये आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप
ये तो हो गया ना ऑडियंस को इंगेज करने का तरीका। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट मार्केट करना चाहते हैं तो आप ट्यूटोरियल वीडियोस उनसे शेयर कर सकते हैं। अब ट्यूटोरियल वीडियोस क्या होती हैं? आप इस तरह के वीडियोस उनसे शेयर कर सकते हैं जिसमें आप कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट आपके पढ़ रहे हैं, या पढ़ाया किस तरह से जाता है। इस तरह के ट्यूटोरियल्स आप उनको शेयर कर सकते हैं आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। इससे क्या होगा? ये अब डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है। मतलब जो भी ये देखेगा सॉरी, जो भी ये देखेगा आपके ट्यूटोरियल वीडियोस, उसे समझ आ जाएगी कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसी हवाले से ये वीडियो है। अगर वो दिलचस्पी रखता होगा तो आपसे रब्ता कर लेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं। अब टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? टेस्टिमोनियल्स होते हैं रिव्यूज़, मतलब तासुरात। आपके स्टूडेंट जो आपके पास पढ़ रहे हैं, उन्होंने आपके बारे में जो तासुरात पेश किए कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह, वो आप तस्वीर की सूरत में या वीडियो की सूरत में वो शेयर कर सकते हैं। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को कहें कि वो अपनी बाय फेस वीडियो बनाकर भेजें कि हमने जो है वो इस एकेडमी से ये पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब वो एक टेस्टिमोनियल वीडियो होगी, और वो आपका एक रेफरेंस भी होगा। कोई आप उसको अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, कोई भी उसे देखेगा तो उसे समझ आ जाएगी आप ये पढ़ा रहे हैं, आपके स्टूडेंट आपसे सेटिस्फाइड हैं। तो उसके जहन में आपकी चीज़ जो है वो नक्श हो जाएगी। अगर वो ख़ुद पढ़ना चाहता है तो हो सकता है वो भी आपसे रब्ता कर ले, या उसके दोस्त अहबाब में, रिश्तेदार में कोई उसे कहता है कि मैंने ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना है, तो वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि यार मैंने उनके रिव्यूज़ देखे थे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, तो उनसे ना आप रब्ता कर लो। तो ये चीज़ मैं कुरान एकेडमी के हवाले से बता रहा हूँ। ये वैसे मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, इसको कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। ये आप कोई भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप इन सब को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आप फ्री में लाइव क्लासेस और वेबिनार्स जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं कि एक दिन की फ्री वर्कशॉप, या एक दिन की लाइव क्लास, या इस्लामिक किसी कंटेंट के हवाले से, किसी टॉपिक के हवाले से आप जो है वो लाइव वेबिनार करवा सकते हैं कि हमारा आज इस टॉपिक पे लाइव सेशन होगा। तो लोगों को आप इंगेज कर सकते हैं। ये आप सब किस लिए कर रहे हैं? लोगों को अपने साथ इंगेज करने के लिए, कि लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों। अब आपने क्या करना है, किस तरह करना है, क्या कुछ आप कर सकते हैं, उसकी आप तरतीब बनाएंगे, वो आपने खुद बनानी है। जिस तरह आपकी नई नई एकेडमी है, बिल्कुल आपके पास ट्यूटोरियल वीडियोस हो सकता है ना हो, आपके पास स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स हो सकता है ना हो, लेकिन आप वेबिनार करवाकर उनसे रिव्यूज़ ले सकते हैं कि हमने ये सेशन करवाया था, इस मुतालिक आपका क्या जो है वो ख्याल है कि हमारे ये सेशन कैसा था। तो वो जो आपको रिव्यूज़ देंगे, उसको आप एज ए टेस्टिमोनियल यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से आगाज़ कर सकते हैं। हर एक का अपना तरीक़ाकार है, हर एक की अपनी सोच होती है। जो आपकी सोच होती है, वो ये डिसाइड करती है कि आपने कितना आगे जाना है। कोई भी इंसान पैसे से अमीर या गरीब नहीं होता, हमेशा सोच से होता है। मैं एक जो है वो बात पढ़ रहा था, बहुत अच्छी पसंद आई मुझे। वो ये थी कि दुनिया में जितने अमीर लोग हैं, उनके पास जितनी रकम है, उसको बराबर हिस्सों में तमाम गरीबों पर तकसीम कर दिया जाए, तो फिर भी कुछ अरसे बाद वो अमीर लोग दोबारा अमीर हो जाएंगे, और जिन गरीबों को वो रकम दी गई थी वो दोबारा गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अमीर हैं अपनी सोच, समझ और प्लानिंग के बलबूते पर। तो उन्हें पता है पैसा कहाँ से कैसे कमाना है, तो दोबारा अमीर हो जाएंगे।
अब गरीब के पास पैसा आ जाए तो उसे पहले तो ये समझनी है कि इसे क्या करे, कहाँ पे इस्तेमाल करे, तो वो दोबारा फिर गरीब हो जाएंगे। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपने अपनी सोच हमेशा बुलंद रखनी है। आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है। जो आप सोचते हैं वही चीज़ ये डिसाइड करती है कि आप कितना आगे जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इस्लामिक स्टोरीज आप लिख सकते हैं तस्वीर की सूरत में। आप इसको वीडियो की सूरत में भी बना सकते हैं कि कोई इस्लामिक स्टोरी है, जो है वो कोई इस्लामिक वाक़या है, आप उसको बोल रहे हैं और आपकी आवाज़ आ रही है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इस तरह इस्लामिक स्टोरीज भी बना सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तिलावत की आप वीडियोस बना सकते हैं। तिलावत करते हुए आप अपनी आवाज़ में तिलावत कर लें। उसके पीछे बैकग्राउंड में आप कोई जो है वो वीडियो लगा दें नेचर की, जिसमें दरख्त हों, फूल पत्ते हों, या समंदर हो, दरिया हो, वो आप लगा दें। और इसी तरह, या फिर आप अगर और अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप साथ तिलावत के साथ उसका तर्जमा, और फिर वो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो, तो वो आप सब कर सकते हैं। अब आप लोगों के जहन में यहाँ पर सवाल होगा कि सर हमें तो, चलो कैनवा आपने बता दिया, वहाँ से हम तस्वीरें तो बना लेंगे, लेकिन वीडियोस कहाँ से बनाएं? ठीक है, वो तो हमें बनानी नहीं आती। तो उसके लिए आप चले जाएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे डिजिटल हब के चैनल पर, और यहाँ पर आप आ जाएंगे प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर देखें, मोबाइल बेसिक टू एडवांस वीडियो एडिटिंग कोर्स, ये एडवांस वीडियो एडिटिंग कोर्स है मुकम्मल। ये आप कर लेंगे तो आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें 12 वीडियोस हैं। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो कंसेप्चुअल वीडियो एडिटिंग कोर्स फॉर कंप्यूटर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप आकर डिजिटल हब के चैनल पर आएंगे और प्ले लिस्ट में आएंगे, यहाँ पर ये प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, इसमें 9 वीडियोस हैं। उसके अलावा अगर आप आ जाएं, यहाँ पर आप काइन मास्टर लिख लें। काइन मास्टर एक ऐप है पड़ी, मोबाइल एडिटिंग की। ठीक है, ये देखें, ये 2 घंटे की वीडियो है, मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक कि आपने इस ऐप को किस तरह से यूज़ करना है। तो आप ये भी देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाने बैठूं तो पूरे अब मैं आपको सिखाने बैठूं तो ये पूरा 1 माह का कोर्स बनता है सिर्फ एडिटिंग एडिटिंग का, कि मैं 1 माह एडिटिंग सिखाने में लगा दूंगा आपको। तो ये सिर्फ आपको बता दिया है कि आप में से जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख लें, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये सीखने में दिलचस्पी ना हो, और कुछ लोग आउटसोर्स कर दें, मतलब उनके पास पैसे हों, वो किसी दूसरे को पैसे देकर इस तरह की वीडियोस बनवा लें। तो इसी वजह से मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें खुद करने के लिए। ठीक है, दोबारा हम चलते हैं यहाँ पर। ये तो हो गई हमारी बात कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से। कुछ मैंने आपको आइडियाज़ दिए कि आप ये कर सकते हैं, विजुअल कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज़। आप इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ खुद से जनरेट कर सकते हैं, वो आपकी थिंकिंग पर है। जो मेरे जहन में थे मेन मेन, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखा दिए। अब आते हैं, मैंने बात की थी आपसे एक सोशल प्रेजेंस की, और एक मैंने बात की थी आपको
प्रोफेशनल प्रेजेंस। याद है किसी को? सोशल प्रेजेंस और प्रोफेशनल प्रेजेंस में क्या फ़र्क बताया था मैंने? मेरे ख्याल से सोए पड़े हैं आप लोग। सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना। मैंने कहा सोए हुए हैं सब लोग, ऊपर से सायरा का आया जी सर, सोए हुए हैं। यार जाग जाओ आप। अच्छा जी। लाइबा जागने हैं, सुन लें, ठीक है। हमारी बात ही शुरू यहाँ से हुई थी कि आपने अपनी प्रेजेंस बनानी है, आपने अपनी मौजूदगी को जाहिर करना है। कहाँ पे जाहिर करना है? एक मैंने बताया था सोशल प्रेजेंस, और एक मैंने कहा था उसको आप क्या लें, प्रोफेशनल या इंटरनेशनल प्रेजेंस। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? सोशल प्रेजेंस का मतलब है सोशल प्लेटफॉर्म, जैसा कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाएं आप, ट्विटर हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया। ये सब हमने देख लिए थे, ठीक है। इसमें बल्कि व्हाट्सएप भी बताया था मैंने आपको। ये हैं सोशल प्लेटफॉर्म। और इंटरनेशनल जो है वो प्रोफेशनल या इंटरनेशनल प्रेजेंस से मुराद कि आप जो है, ये तो हो गया ना कि कोई आकर आपको इन प्लेटफॉर्म पर आपको देखेगा तो वही आप तक एक्सेस करेगा। अब मैं फेसबुक या यूट्यूब इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करता, मैंने ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन कुरान अकेडमी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिख लेता हूँ इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32 लाख, 30,000 रिजल्ट मुझे गूगल ने दिए। इसका मतलब है ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं गूगल पर मौजूद हैं, गूगल इनका डाटा कहीं ना कहीं से डिटेक्ट कर रहा है। तो अगर मुझे अपनी प्रोफेशनल या इंटरनेशनल प्रेजेंस बनानी है कि मैं गूगल में भी आऊं, अगर कोई मुझे सर्च करता है तो मैं गूगल में भी आऊं, मुझे गूगल में आना चाहिए। तो इसका मतलब है मेरे कितने कंपटीटर्स हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32 लाख, 30,000 कंपटीटर्स मेरे मौजूद हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कुछ होंगे जिनकी वेबसाइट्स होंगी, कुछ होंगे जिन्होंने लिंक्डइन पर या पिंटरेस्ट पर अपने अकाउंट बनाए होंगे, वहाँ पे इमेजेस डाले होंगे जो हम अभी आगे देखेंगे। तो वहाँ से गूगल उनका डाटा उठा रहा होगा। और कुछ के ब्लॉग्स होंगे, वहाँ से उनका डाटा उठा रहा होगा। और कुछ का जो है वो फ्रीलांस प्रोफाइल्स होंगी, जो कुरान ट्यूटर्स या टीचिंग के लिए वेबसाइट्स हैं, वहाँ से उनका डाटा उठा रहा होगा।
तो उसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे लिए इजी टू बीट हैं, मतलब मैं आसानी से उनको पीछे छोड़कर उनसे आगे निकल सकता हूँ अगर मैं अपनी वेबसाइट बना लूँ। अच्छा, वो कितने कंपिटिटर्स हैं मेरे? यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक टर्म है परी, वो लिखता हूँ। अब रिजल्ट मेरे पास रह गए सिर्फ 601। पहले मेरे पास 32 लाख रिजल्ट थे, जो पीछे रह गए 601। मतलब कितने लाख लोगों को मैंने पीछे छोड़ दिया। 32,30,000 में से अगर हम 601 निकाल दें, तो इसका मतलब है 32,29,399 ऐसे लोग हैं या ऐसे लिंक हैं गूगल में जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है, मैं अगर ये भी पढ़ाने बैठूं तो फिर मैं और तरफ निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केटिंग की टर्म्स होती हैं। मुख्तसर अल्फाज में आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है बाकायदा एक तरतीब से काम करना, एक मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना, सोच लेना, ठान लेना कि हम ये काम करेंगे, हमने ये काम करना है। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? गैर मुनज़्ज़म अंदाज, कि मैंने बस सोच लिया कि हाँ मैंने ये काम करना है, मैंने उसके पेजेस तो बना लिए, कुछ दिन मैंने काम भी किया, फिर मैं थक गया क्योंकि मेरे पास कोई तरतीब नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, तो मैं थक गया, मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, ये होता है कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में और एक गैर मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना। अब हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल और इंटरनेशनल प्रेजेंस की। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ले लें वेबसाइट, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बजट लगेगा। पीछे तक हमने ये जितने भी काम देखे, ये अगर आप करते हैं तो इसमें आपका कोई बजट नहीं लग रहा है, इसमें आपका टाइम लग रहा है कि आप जो है वो सारे प्लेटफॉर्म पर आपने अकाउंट बना लिया और अब आप एक तरतीब से वहाँ पे कंटेंट डाल रहे हैं। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपका बजट लगेगा। फिर आते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है। ठीक है, अब पिंटरेस्ट भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी, लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए हैं। तो इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में काउंट किया। अगर कोई आपको कहता है कि सोशल प्लेटफॉर्म है, तो आपने उससे बहस नहीं करनी कि सर ने तो हमें कहा था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी हैं, सोशल प्लेटफॉर्म भी हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए हैं। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल्स लोग ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जैसा कि फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, पीपल्स पर हॉर है, और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो अभी मेरे माइंड में थे, जो मेन मेन है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इन सब को भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि इन पर आपने अकाउंट किस तरह बनाना है और किस तरह अपनी सर्विसेज लगानी है। और फिर आ जाते हैं टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर आप जाकर सिर्फ पढ़ा सकते हैं।
ये तो हो गया ना, आप यहाँ पर भी पढ़ाएंगे लेकिन एज ए सर्विस आप देंगे कि भाई मैं ये पढ़ाऊंगा उसके बदले में ये लूंगा। ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो बाकायदा टीचर्स के लिए बनाए गए हैं कि आपको कुछ भी पढ़ाना आता है तो उन प्लेटफॉर्म्स पर आप जाकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं कि हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ये हम पढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आकर आपको ढूंढते हैं, वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, तो फिर आपको अप्रोच करते हैं। ये अब सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये आती हैं प्रोफेशनल और इंटरनेशनल प्रेजेंस में। ज़्यादा आगे हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ वेबसाइट की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। और यहीं पर हम जो फिर क्लास को एंड कर देते हैं। अगली क्लास में हम फिर जो बाकी प्लेटफॉर्म हैं उनको तरतीब से देखेंगे। वेबसाइट क्या होती है? जिस तरह मैं आया यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर ऑनलाइन कुरान एकेडमी इन पाकिस्तान, ये मुझे शो हो रहा है अल फलाह कुरान एकेडमी। ये अब इनकी वेबसाइट है, अल फलाह कुरान एकेडमी .com। ठीक है, ये इस तरह से डिज़ाइन की भी है इन्होंने। उसके बाद आते हैं अल रहीम कुरान एकेडमी, ये इन्होंने एक जो है ब्लॉग साइट बनाई हुई है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नूर एकेडमी पाकिस्तान। ठीक है, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जो इस वक्त गूगल में मुझे शो हो रही है टॉप पर। और उसके बाद आ जाए स्मार्ट कुरान एकेडमी है, ऑनलाइन कुरान टीचिंग .pk है। और उसके बाद ऑनलाइन कुरान पाकिस्तान .com है। और इसी तरह टीचर ऑन .com है, टीचर ऑन .com है। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर अलहादी ऑनलाइन कुरान एकेडमी .com है। ठीक है, ये अब सारे आ रहे हैं मेरे पास, इनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। अब इसमें से कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर टीचर अपनी सर्विसेज देते हैं जाकर, जो हम आगे देखेंगे। और कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। वेबसाइट होती क्या, आप में से अब काफ़ी लोगों के जहन में होगा सवाल। ये तो उन्हें समझ आ गया कि एक जो है वो .com में अलग से साइट होती है जो बाकायदा बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है। लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट है, काम किस तरह करती है, उसकी थोड़ी सी मैं अवेयरनेस दे दूंगा ताकि आगे जाकर आपने कभी वेबसाइट बनानी हो या बनवानी हो तो आपको पता हो कि इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं। जी, वेबसाइट से स्टूडेंट मिल जाते हैं, बल्कि वेबसाइट एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि सिर्फ आप सोशल प्लेटफॉर्म की हद तक नहीं हैं, आप बाकायदा एक इदारे के तौर पर काम कर रहे हैं। जब तक आपकी वेबसाइट नहीं होती, आप वैसे तो खुद को इदारा समझते रहें या आगे जाहिर करते रहें, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे वेबसाइट पूछ लेता है और आप उसे कहें कि नहीं हमारी वेबसाइट नहीं है, तो फिर जो है ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आते हैं कि वेबसाइट के लिए सबसे पहले तो होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है डोमेन और एक होती है होस्टिंग। अब डोमेन की भी टाइप्स होती हैं। जो जर्नल डोमेन होती है वो होती है .com में। और जो किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करती है उसके आखिर में .com की जगह उस मुल्क का कोड आ जाता है, उसका कंट्री कोड। जैसे अगर मैं पाकिस्तान के लिए लूँ तो .pk, या ये फिर .com .pk भी हो सकती है। तो ये आगे डोमेन की टाइप्स होती हैं। डोमेन और होस्टिंग ये दो वो चीज़ें हैं कि मैं आसान अल्फाज में समझा दूँ। आपने कोई इदारा बनाना है, उसका आपने एक नाम सोचा, तो उस नाम को आपने रजिस्टर करवाना है। तो किसी भी नाम को रजिस्टर करवाने के लिए जो पहली शर्त होती है वो यही होती है कि उस नाम से किसी दूसरे का नाम या इदारा रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। सेम यही चीज़ हम गूगल में करते हैं, वहाँ से हम जाकर रजिस्टर करवाते हैं। तो उसमें आप देखें यहाँ पर अल फलाह कुरान एकेडमी, ये सेम स्पेलिंग के साथ इसने ली हुई है .com, तो ये मैं नहीं ले सकता। इसका मालिक यही ये वेबसाइट वाला है, ये मैं नहीं ले सकता। हाँ, इसमें स्पेलिंग आगे पीछे करके मैं ले सकता हूँ, जिस तरह मैं आपको आकर यहाँ पे मिसाल देता हूँ। जिस तरह है
google.com है, ठीक है, facebook.com है। अब ये मैं सेम इन्हीं स्पेलिंग के साथ नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्होंने ली हुई है, मैं अब इन्हें बाय नहीं कर सकता। हाँ, मैं जो है वो फेस में एफ की जगह डबल ए लगा दूं और book.com लिख दूं, तो हो सकता है ये मुझे मिल जाए, लेकिन ये ओरिजिनल की कॉपी होगी। इसी तरह मतलब समझाने का मकसद ये था कि नाम के स्पेलिंग तब्दील करके आगे पीछे करके हम ले सकते हैं, लेकिन वो फिर ओरिजिनल चीज़ नहीं रहती, वो कॉपी बन जाती है। जिस तरह मैंने ली हुई है salman siddiqui.com, तो अब ये मेरी ही है, इसको मैंने ख़रीद लिया है, तो मेरे अलावा इसको कोई और नहीं ले सकता। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो नाम सर्च करना होता है। नाम कैसे सर्च कर सकते हैं आप? जो आपके दिमाग में चल रहा हो आप वो देख लें। यहाँ पे आप आ जाएं नेम चीप पर। सर्च करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर जो आपका नाम चल रहा है, जैसे यहाँ पर आप कोई नाम बताएं मुझे, कोई भी एकेडमी का रैंडम नाम बता दें। चलें, ये आ गया muslimtutor.com। अब ये मैंने लिखा muslimtutor.com, तो मुझे बता रहा है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये 2005 में रजिस्टर्ड की गई थी। इसी तरह जो वो दूसरा बताया है musaflearner.com, अच्छा, जो हम डोमेन लेते हैं उसमें स्पेस नहीं होती, ठीक है, तो स्पेस के बगैर हमने देखना होता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ learner.com, इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ये भी इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ .com, ये आपकी अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये देखें, ये कह रहा है अवेलेबल है। और उसके बाद ये आ गई जिस तरह चिश्ती, ये कुआन, आपने स्पेलिंग भी सही नहीं लिखे हुए कारी सदाम चिश्ती साहब, आपके स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक है। बहरहाल मैं यहाँ पे कुरान कर देता हूँ इसको, और जो आपने स्पेलिंग लिखे हैं उन स्पेलिंग्स के साथ ये .com में अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पर आकर ढूंढ सकते हैं कि जो नाम आपके जहन में चल रहा है वो अवेलेबल है या नहीं, और कोशिश करें कि नंबर नहीं आने चाहिए आपके नाम में। जिस तरह अभी अ, रज़ी अब्दुल रज़ाक ने भेजा है कि डिजिटल मदरसा 2024, तो आप ये ले भी लें डिजिटल मदरसा 2024, तो ये आपका नाम हो जाएगा। अब कोई भी आपका नाम देखेगा 2025 में, तो वो कभी भी आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगा कि ये तो 2024 की है। तो नंबर वगैरह नाम में नहीं आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम .com लिखते हैं। देखें, ये 2023 में रजिस्टर्ड हो चुकी है digitalmadrasa.com। चलें, मैंने आपको बता दिया कि सर्च किस तरह करते हैं, आप खुद सर्च करते रहेंगे। ये हो गया डोमेन का कॉन्सेप्ट। डोमेन क्या होता है? वो आपका नाम होता है जो आप फिर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है स्पेस, यानी कि वो जगह जहां आप इदारा बनाएंगे, आपने आपने इदारा बनाया है, सिर्फ आप ऑफिस बनाकर भी अगर बैठें तो उसके लिए भी आपको जगह चाहिए होगी, सिर्फ एक कुर्सी रखने के लिए भी। तो होस्टिंग में वो चीज़ स्पेस का काम करती है। जो हमारी स्पेस होती है जिसमें हम अपना डाटा डाल रहे होते हैं, अब ये देखें ना, ये तस्वीरें, ये कंटेंट, जो कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ये बैकएंड पे कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी सर्वर पर, किसी कंप्यूटर में, किसी ऐसे कंप्यूटर में मौजूद है जो हमेशा ऑनलाइन रहता है, जो हमेशा ऑन रहता है। तो हम इस वेबसाइट को देख रहे हैं। अगर वो कंप्यूटर पीछे से ऑफ हो जाए तो ये वेबसाइट भी हमारे पास ओपन नहीं होगी। तो उन कंप्यूटर्स को सर्वर कहा जाता है, और उन सर्वर को आम अल्फाज में हम क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। कि जो हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें हम जो तस्वीरें, जो कंटेंट
टेक्स्ट, इवन के एक लफ्ज़ भी लिखेंगे उसके लिए भी हमें स्पेस तो चाहिए। जिस तरह मेरे कंप्यूटर में आ जाएं तो यहाँ पर देखें कितनी यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, ये सारी स्पेसेस हैं। तो जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं उनमें भी इसी तरह स्पेस होती है, लेकिन उनमें और हमारे कंप्यूटर में फ़र्क क्या होता है कि हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और वो शेयर किए गए होते हैं, यानी उनमें जो डाटा होता है वो पब्लिकली सब की एक्सेस में होता है, विजुअल फॉर्म में, कोडिंग की फॉर्म में नहीं होता। वो तो फिर हैकर्स घुस जाते हैं ना कि वो उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी भी रखी जाती है। विजुअल फॉर्म में वो सबको अवेलेबल होता है, जिस तरह यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो उसको हम फिर कहते हैं होस्टिंग। अब होस्टिंग में जितनी आप अच्छे वाली होस्टिंग लेंगे उतनी आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट होगी, जितनी आप नॉर्मल वाली होस्टिंग लेंगे कम पैसों वाली, उतनी आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो स्लो होगी। कहाँ से लेनी है उसके लिए जो है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे साइट स्ट्रोम होस्टर डॉट कॉम आप लिखेंगे, ये वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, कोई भी आप पैकेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पैकेजेस दिए हुए हैं, ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है, तो बेहतर अनलिमिटेड वाला रहता है। आप कोई भी ऑर्डर करेंगे यहाँ से, मैंने अभी रेंडमली यही चेक कर ली आपको समझाने के लिए कि आप चेक करेंगे यहाँ से आकर और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर अगर आप ये कोड यूज़ कर लेते हैं SS05D, तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखें, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट 5% आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मेरा कोड है यहाँ पर। और अगर आपने लेनी हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं। अब इसमें इंटरनेशनल सर्वर भी होते हैं, जैसे नेम चीप है, अब इनकी डॉलर्स में होगी। आप अगर यहाँ से लेना चाहें तो आप यहाँ से भी जाकर ले सकते हैं, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। बनवानी किस तरह है उसके लिए मैंने पैकेज शेयर किया था, अगर आपने बनवानी हो तो मेरे ख्याल से मेरी वॉल पे मौजूद है। फोटोज़ में जाके देख लेते हैं। हाँ, ये मैंने ऑफ़र लगाई थी कि जो है अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ये कुछ पैकेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप अगर बनवाना चाहें तो आप बनवा भी सकते हैं। ये ऑफ़र जो वो अगले कुछ दिनों के लिए ही है, क्योंकि मैं फ्री था तो मैंने ऑफ़र लगाई थी, तो उसके बाद फिर ये ख़त्म कर दी जाएगी। होस्टिंग जी कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया वेबसाइट के मुतालिक, ठीक है, कि वेबसाइट जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अब वेबसाइट आपने ले ली, उसमें बात क्या करेंगे, क्या करेंगे आप वेबसाइट में, ये तो मैंने बता दिया ना कि इस तरह लेते हैं आप। अब आपने कहना है कि सर अपनी दुकानदारी खोल के बैठ गए। वेबसाइट जब आप ले लेते हैं तो उसके लिए उस पर फिर आप किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं। आप एजुकेशनल ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं अपनी एकेडमी के हवाले से। गूगल जो है वो इंफॉर्मेटिव कंटेंट पसंद करता है। आप जितना एजुकेशनल कंटेंट देंगे गूगल को, वो उतना जल्दी आपकी वेबसाइट को टॉप पर दिखाएगा। और उसमें फिर आप उन ममालिक के हवाले से जिनके स्टूडेंट आप तलाश कर रहे हैं, उनके हवाले से भी आप जो है वो पोस्टें लिख कर सकते हैं इंफॉर्मेटिव। तो उन ममालिक में वो आपकी पोस्टें जब जाएंगी, आपकी वेबसाइट जाएगी और उसमें आपके कोर्सेज और बाकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल भी मौजूद होगी, तो लोग आपसे रब्ता करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कि आप जो है ई बुक्स दे सकते हैं। अब ई बुक्स जो लोगों ने दी हुई होती हैं कि आप PDF में कुरान पाक डाउनलोड कर लें, आप PDF में ये हदीसों की ये जिल्द डाउनलोड कर लें, आप PDF में कुरान का तर्जमा डाउनलोड कर लें,
आप पीडीएफ में ये इस्लामिक बुक डाउनलोड कर लें। तो वो क्या कर रहे होते हैं, असल में वो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कि वो आपको फ्री में तो दे रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन अपनी वेबसाइट पे वो आपको इंगेज कर रहे हैं किसी न किसी सूरत। आप अगर पढ़ने के हवाले से नहीं भी जा रहे, आप उनके स्टूडेंट नहीं भी हैं, फिर भी आप उनकी वेबसाइट पर जा रहे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, पीछे रह जाता है ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग में। तो वो हम फिर कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईमेल मार्केटिंग। ये भी हम कल की क्लास में देखेंगे। ईमेल जो है वो मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, आप ईमेल्स किस तरह भेज सकते हैं। वेबसाइट पे आप ईमेल न्यूज़लेटर भी लगा सकते हैं। ये काम आप वेबसाइट पे भी कर सकते हैं कि आपने न्यूज़लेटर लगा दिया अपनी वेबसाइट पर। आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप सिर्फ अपना ईमेल दे दें, हमें सब्सक्राइब कर लें। तो आप दे देते हैं अपना ईमेल। वो असल में क्या कर रहे होते हैं, आपके ईमेल कलेक्ट कर रहे होते हैं। बाद में वो आपको प्रमोशनल ईमेल्स भेजते हैं कि हमारी ये सर्विस है, या हमारा ये जो है सेशन है, और इस तरह की चीज़ें वो आपको ऑफर करते हैं। ये बच्चों वाले काम किसने शुरू कर दिए, मैं भूल गया था, ये बच्चों वाला मार्कर ऑफ करना। तो आपको भी बस मौका चाहिए होता है। नाम मेरे पास आ रहा था, मैंने देखा नहीं, वरना मैं पूछता। मैं मोहम्मद आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ था। चलें दी, ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छा, सवाल है कि सर एक ही बार वेबसाइट पे लगते हैं पैसे वेबसाइट बनाने के, या बार बार? देखें, जो आपकी डोमेन और होस्टिंग है, ये आपको पर एयर देने होते हैं, यानी ये आपको सालाना अदा करने ही करने हैं। हाँ, जो डिज़ाइनिंग के चार्जेस हैं वो आपको वन टाइम देने होते हैं। वो आपकी बन जाती है तो वो फिर हो गई आपकी। अब इसमें वेबसाइट की भी टाइप्स होती हैं। जो चीज़ मैं बता रहा था वो बताते बताते मैं डोमेन होस्टिंग पे निकल गया, वेबसाइट पे, कि वेबसाइट की भी टाइप्स होती हैं। एक है सिंपल कुरान एकेडमी साइट। इसमें क्या होगा, कोर्सेज की डिटेल होगी, फीस की डिटेल होगी, व्हाट्सएप का बटन होगा कि कोई आपसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सके, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। यह है बिल्कुल सिंपल सी साइट, बेसिक साइट, जो आप ज़रूरी है। एक होती है फिर बड़े लेवल पे साइट, जिसमें जो है वो स्टूडेंट आकर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, टीचर आकर वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। मतलब कोई अगर आपकी एकेडमी से पढ़ाना चाह रहा है तो टीचर रजिस्ट्रेशंस का ऑप्शन भी ऑन होता है। वहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस का ऑप्शन मौजूद होता है। और वहाँ पे फिर हर एक टीचर के लिए अलग से सेपरेट क्लास रूम होता है। वो जब भी क्लास में इंटर होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहा है, कब पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो उसमें वो फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स इस तरह की चीज़ें भी शेयर नहीं कर सकता। वो सिर्फ इंटर होता है और आकर पढ़ाने लग जाता है। ये अब एडवांस लेवल की साइट है। तो इस तरह की साइट बनाने के लिए फिर ज़ाहिर है खर्चा भी इतना चाहिए, तो कम से कम 1 लाख का खर्चा आपको चाहिए होता है इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इन फ्यूचर अगर आपने बनवानी हो तो आपको पता हो कि आप कौन सी बनवा रहे हैं, उस पे कितना बजट लगेगा और क्या क्या इनकी टाइप्स होती हैं। यहाँ तक आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। क्लास को हम करते हैं एंड, इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर मुलाकात होगी।
हाफिज़ अब्दुल खालिक, ये आपने बहुत गलत किया। अगर आपका ट्विटर और थ्रेड्स का अकाउंट नहीं बना, आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम का डाल दिया, तो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा फिर आप उसे सबमिट भी नहीं कर सकते, और आप खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएंगे। जो नॉर्मल डोमेन होती है उसके $10 होते हैं सालाना। और होस्टिंग वो डिपेंड करता है कि आपने कितने वाली ली हुई है। यहाँ पे मैंने बताया कि पैकेजेस दिए हुए हैं मैंने, बल्कि मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप में से जिसने जाकर ये देखना हो वो देख ले इनकी डिटेल यहाँ पर। पोस्ट रीच कम क्यों आ रही है? पोस्ट रीच कम ज़्यादा होती रहती है। वेबसाइट के ज़रिए भी अर्निंग मुमकिन है जी, बिल्कुल मुमकिन है, उसके फिर बहुत से तरीके हैं। जी बिल्कुल, आप नॉर्मल वाली बनवा लें, बाद में उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। मुख्तसर बता दूं, आपको समझ नहीं आनी। उसमें मोनेटाइजेशन होती है, गेस्ट पोस्टिंग होती है, ठीक है, इसमें सीपीए मार्केटिंग होती है, एफिलिएट होती है। अब इन सब की आपको समझ नहीं आई होगी, तो हर एक चीज़ की अलग से डिटेल है, हर एक में फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वीडियो ऐड कैसे तैयार करें? वीडियो ऐड आप तैयार करें, जो मैंने बताई है क्लास, ये वीडियो एडिटिंग वाली, ये देखकर तैयार करें आप। चलें, और किसी का कोई सवाल है? पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग, हाँ वो मिल जाएगी। असल में तबीयत मेरी ख़राब थी, तो मुझे ना क्लास की रिकॉर्डिंग का ना कहा करें, मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी होती है भेजने की, क्योंकि मेरे पास भी वो पड़ी हैं, तो मेरे तो किसी काम की नहीं है। अंडे तो नहीं देने ना उन्होंने, जो मैं बेचूंगा कि सर्दियों में चलो अंडे बेच लें। तो उल्टा स्पेस ही लेकर बैठी होती है मेरे कंप्यूटर में वो। तो मुझे भी होता है कि जल्दी से इसे अपलोड करके डिलीट कर दिया जाए। तो बाकी कोशिश किया करें कि अगर एक टीचर आपके लिए टाइम निकाल रहा है, लाइव आ रहा है, तो आप भी लाइव आकर ज्वाइन किया करें, कॉपी पेंसिल साथ रखें, उसे नोट किया करें, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। हाँ, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। बाकी ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।